नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था और जिसमें हमारा टॉपिक था छंद। अब छंद की कड़ी में हमने अब तक आपके छंद को लेकर विद्वानों के मत, छंद की परिभाषा, छंद के भेद आदि पढ़ लिए थे। और छंद के भेद में जो पहला भेद है मात्रिक छंद, वो हम पढ़ रहे थे। छंद का पहला भेद जो मात्रिक छंद है वही हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रकरण चल रहा था। और छंद में भी हमने अब तक आपके चौपाई छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, जो सममात्रिक छंद है, पढ़ा। दूसरा दोहा छंद, जिसके जो अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 13-11 मात्राओं का क्रम होता है। और तीसरा सोरठा छंद पढ़ा, जो दोहे का जस्ट उल्टा होता है और उसके प्रत्येक चरण में 11-13 का मेल होता है, मात्राओं का योग होता है। इस प्रकार हमने अब तक मात्रिक छंदों में 3 छंदों को पढ़ लिया था। पहला चौपाई छंद, दूसरा आपके दोहा छंद और तीसरा है सोरठा छंद। अब उसी क्रम में हम आगे चौथा छंद पढ़ते हैं, रोला छंद। देखिए, रोला छंद के लक्षण, यह सममात्रिक छंद होता है। रोला छंद है वो सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें यति क्रमशः 11 व 13 मात्राओं पर होती है। इसमें यति 11 और 13, यानी कि सोरठा छंद है उसी की तरह इसमें यति होती है, लेकिन वो अर्ध सममात्रिक है और ये सममात्रिक है। इसमें मात्राएं एक साथ गिनी जाती है। इसमें तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है। इसके जो 2-2 चरण होते हैं उनमें तुक मिलती है, क्योंकि 4 चरणों का छंद है तो प्रथम 2 में यानी कि पहले और दूसरे में तुक मिल जाती है, तीसरे और चौथे में तुक मिल जाती है। इसमें यति 11-13 वर्णों पर होती है और प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए यहाँ नीलांबर परिधान, जैसे इसका उदाहरण देखिए कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग ब्रंद शेष फन सिंहासन है। तो यहाँ जो ये आपके रोला छंद है उसका उदाहरण है। इसमें हमने देखा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर में नी पे दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ लघु लघु, यहाँ लघु लघु, ये दीर्घ लघु, ये लघु लघु लघु, यह सभी पे लघु आएगी। और यहाँ दीर्घ, ये आधा वर्ण आने से स पे या सु पे दीर्घ मात्रा लगेगी और इन पे लघु लघु और है पे दीर्घ। अब यहाँ मात्राओं का क्रम देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 9 10 11 12 13, यानी कि 11 13 वर्णों पर मात्राओं पर यति हो रही है। और इसी प्रकार 11-13 यहाँ सूर्य चंद्र युग मुकुट, सु में दीर्घ और यहाँ लघु, इसमें आधा आगे वर्ण आने से दीर्घ, ये लघु, ये लघु लघु, यहाँ लघु आ जाएगी। तो इनमें देखिए तो 3 और 3 6 2 8 2 10 और 1 11 मात्राएं तो यहाँ हो जाती है। और इसमें दीर्घ लघु दीर्घ, और यहाँ दीर्घ दीर्घ लघु लघु और ये दीर्घ। तो यहाँ आपके 5 और 5 10 और 3 13, यानी कि वही 11-13 वर्णों पर यहाँ मात्राओं पर यति है। और कुल जैसे यहाँ 11-13 24, यहाँ भी 11-13 24, यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 24। यही स्थिति यहाँ आपके यानी पहले और दूसरे चरण में 24 और तीसरे और चौथे चरण में 24। और तुक है वो पहले और दूसरे में चरण में मिलती है और तीसरे और चौथे चरण में मिलती है। इस प्रकार जो रोला छंद है वो सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में यहाँ इसमें 24 मात्राएं होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और 11-13 पर यति होती है। तो इसके लिए देखिए यहाँ रोला में 24 कला, रोला छंद में 24 कला यानी मात्राएं होती है। यति 11-13 और इसमें यति 11 या 13 पर होती है। या ट्रिक के आधार पर हम याद करें तो चौरो
चौरो यानी कि 24 मात्राएं होती है रोला के तहत गाते, यानी कि चोरो गाते, यानी कि 24 मात्राएं रोला में, 11 13 पर इसमें यति हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि रोला छंद है वो सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 13 पर यति होती है। इसके बाद आपका दूसरा जो छंद है मात्रिक छंद वो है गीतिका छंद। गीतिका देखिए यह सममात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है? सममात्रिक, यानी इसमें भी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक जो पंक्ति प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 12-14 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 14 और 12 मात्राओं पर क्या होगी? यति। अंत में लघु गुरु आता है और अंत में लघु और गुरु का क्रम रहता है, वो आपके गीतिका छंद होगा। देखिए, हे प्रभु, इसका उदाहरण कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो यहाँ देखें हम हे प्रभु, तो यहाँ आपके दीर्घ लघु, इसमें दीर्घ, यहाँ दीर्घ और आधा वर्ण आने से दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ, यहाँ दीर्घ लघु लघु, ये दीर्घ लघु दीर्घ, इस क्रम में आपके यहाँ मात्राएं रहेगी। तो 2 और 1 3, 2 5 और 5 10 और 4 14 मात्राएं, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 14 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है। ऐसे ही 3 और 4 7 3 10 2 12, तो यहाँ 3 और 4 7 7 और 5 12 और 2 14 14 और 3 और 3 6 7 2 9 और 3 12, तो 14-12 मात्राओं पर यहाँ यति हो रही है। अब यहाँ 14-12 मात्राओं पर यति है। कुल प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, यहाँ भी 26 है। इसी क्रम में आपके यहाँ लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, तो यहाँ भी आपके 5 और 5 10 और 4 14 मात्राओं पर यहाँ यति है और इधर भी 12 मात्राओं पर यति है। 3 2 5 और 5 10 और 2 12, तो ऐसी 14 और 12 मात्राओं पर यति होने से 26 मात्राओं का ये छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, इसमें भी आपके 26 मात्राएं 14-12 का क्रम है। गीतिका छंद प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु, यहाँ भी लघु और गुरु है, यहाँ भी लघु और गुरु है, यहाँ भी लघु और गुरु है, यहाँ भी लघु और गुरु वर्ण है। इस क्रम में यहाँ आपके वर्ण आते हैं और ये मात्राएं। इसके लिए रत्न रवि कल धारी के लग अंत रचिए गीतिका, यानी रत्न यानी 14 रत्न और रवि यानी 12 सूर्य, तो 14 और 12 पर कल यानी मात्राओं के साथ ये, यानी कि 14 और 12 मात्राओं को जो धारण करता है और अंत में लघु और गुरु आता है, वही गीतिका छंद होता है। तो 14 12 26 मात्राएं जिसमें हो क्रम से और अंत में लघु गुरु आए, वही कौन सा छंद होगा? गीतिका छंद। इसके लिए ट्रिक है 26 गी, यानी कि 26 है गीतिका में, 26 मात्राएं हैं गीतिका में। तो इस प्रकार हमने देखा रोला छंद है जो सममात्रिक 24 मात्राएं होती है, गीतिका छंद है सममात्रिक, इसमें 26 मात्राएं होती है। अब इसी क्रम में आगे हरिगीतिका छंद, यह भी सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती है, यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। अंत में लघु गुरु आता है, यानी गीतिका से 2 बढ़कर मात्राएं यहाँ होती है, यानी कि रोला से 2 बढ़कर गीतिका में, गीतिका से 2 बढ़कर आपके यहाँ हरि गीतिका में होती है। तो उदाहरण देखें, हे तात हे मातुल जहाँ हो, है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना, भूल मत जाना कहीं। यहाँ रण क्षेत्र में जो कौरवों द्वारा घेर कर जब अभिमन्यु को मारा जाता है, तो उस समय वो मरते मरते इस प्रकार
अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को याद करके मृत्यु को प्राप्त करता है, तो कहता है कि हे तात, हे मामा, जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें, वही कि तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। तो इस प्रकार यहाँ इसमें देखिए मात्राएं, दीर्घ दीर्घ लघु, दीर्घ दीर्घ लघु लघु, लघु दीर्घ, दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, और ऐसे ही गुरु गुरु, यहाँ आपके लघु और गुरु। तो देखे 2 2 4 1 5, और ये 5 10 10, और आपके 2 12 14 और 16 पर और 12 पर यति होगी। तो आगे 1 2 2 4 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12, 14 12 14 12 पर यति है, और टोटल एक चरण में मात्राएं हैं आपके 28। इसी प्रकार यहाँ लघु लघु दीर्घ लघु, ऐसे ही गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु, यहाँ गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु, ये क्रम यहाँ आपके मात्राओं का है। 2 2 4 और 1 5 और 4 9 9 10 2 12 2 14 2 16 मात्राओं पर यहाँ यति है, और आपके इधर 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 12 मात्राओं पर यति है। तो ऐसे 16 12 पर यति और अंत में 28 मात्राएं हैं टोटल एक चरण में। इसी प्रकार यहाँ संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो यहाँ ये सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 28 और 16 12 पर यति, 16 12 मात्राओं पर, अंत में लघु गुरु। यहाँ भी देखें अंत में लघु गुरु, अंत में यहाँ भी लघु और गुरु, इसमें भी लघु गुरु, यहाँ भी लघु गुरु, ऐसे ही यहाँ लघु गुरु और लघु गुरु का क्रम है। तो मात्राएं देखें इसमें दीर्घ दीर्घ गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, ऐसे ही मात्राएं लगी हुई है। क्रम देखिए तो 5 और 4 9 और 3 12 14 16 मात्राओं पर, और फिर 12 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 16 12 16 12 पर यहाँ यति है, और प्रत्येक चरण में अंत में 28 मात्राएं हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? हरिगीति का छंद। इसी प्रकार इसके भी हम देखें, इसकी ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक हो जाती है 16, इसकी ट्रिक है 16 द्वादश, 16 द्वादश परयति, 16 द्वादश परयति, यानी कि 16 और द्वादश यानी कि 12 मात्राओं पर तो यति होती है। विरचि, इस प्रकार अगर कोई रचना की जाए तो हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका निर्मित करो। ये हरिगीतिका छंद के लिए है। 16 द्वादश परयति विरचि हरिगीतिका निर्मित करो। 16 और द्वादश यानी 12 मात्राओं पर यति हो, इस प्रकार रचना की जाए तो वो हरिगीतिका का निर्माण होगा। इसकी ट्रिक याद करने के लिए तो ट्रिक हो जाएगी आपकी, हमने देखा 26 गी यानी 26 जिसमें मात्राएं हो वो गीतिका है। ऐसे ही यहाँ अट्ठाहरी, अट्ठाहरी गीतिका, यानी कि 28 जिसमें मात्राएं हो वो कौन सा हो जाएगा? हरिगीतिका। अट्ठाहरी गीतिका 28 मात्राओं का छंद है तो वो कौन सा हो जाएगा? हरिगीतिका। इस प्रकार हमने आज जो 3 छंदों को और देखा जो मात्रिक छंद है। पहला मात्रिक छंद हमने चौपाई पढ़ा, दूसरा दोहा, तीसरा सोरठा और चौथा रोला जो सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। फिर गीतिका पांचवा जो सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। और छठा
हरि गीतिका ये भी सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। इस प्रकार हमने मात्रिक छंद के 6 भेद अब तक पढ़ लिए हैं। किसी भी भेद में अगर समस्या है तो आप कमेंट्स से बताएं और समाधान प्राप्त करें। और भी कोई टॉपिक पढ़ते समय दिक्कत आए तो आप उसका समाधान प्राप्त करें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप भी करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।